आइए कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.4 में आज प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन 9 है, ठीक ना। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। ये प्रश्न क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्ठ बंद हो गया, ठीक ना, गुने सेक ए माइनस कॉस ए, इस प्रकार से कोष्ठ बंद है। तो क्या है बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए में आपको लाना है, ठीक ना। तो एक LHS है और एक RHS साइड है, तो दो साइड से आपको बनाना है, ठीक ना। तो इसमें क्या कहता है संकेत में कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। तो चलिए आपको करना है कि दोनों को बनाना है। अब जिस साइड से आपको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसे हम देखिए दोनों साइड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले लिखते हैं LHS साइड से, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ LHS से, ठीक है ना। तो साइन और कॉस के पदों में लिखना है, तो क्या करते हैं कि पहले हम लिखते हैं LHS वाला साइड से, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर कि कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या कहता है आगे सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। इसको हमको बनाना है किस साइड में, कह रहा है कि साइन ए और कॉस में बदल के बनाइए। तो क्या करेंगे हम इसको कि कोसेक, और देखिए कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है। तो इस जगह पर आपको सूत्र लगा देना है। तो सूत्र फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, कि किसको बदलना चाहते हैं। तो चलिए हम कोसेक को बदल रहे हैं ना। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कोसेक के बराबर उल्टा साइन होता है। उसी प्रकार से देखिए सेक को बदल दीजिए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/, किसका होगा, कॉस ए का बराबर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम बदल दे रहे हैं। तो कॉस ए की जगह पर क्या लगा देंगे हम, 1/sin ए लगा देंगे, साइन ए लगा लेंगे माइनस साइन ए, ठीक है ना। कोष्ठ बंद हो गया। इस प्रकार से क्या है कि कोसेक ए को क्या बदल दे, 1/cos ए में बदल दिए, और माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, LCM निकाल लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक समझिए, कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए। अब इसका हम LCM निकाल दे रहे हैं, तो साइन ए और एक का LCM साइन ए होगा, ठीक है ना। साइन ए से साइन में भाग लगाइए तो एक बार जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना, तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 से भाग लगाइए साइन ए में, तो साइन ए होगा, साइन ए गुना साइन ए कर देंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए होगा ना। फिर इसके बाद क्या है, इसको भी उसी प्रकार से LCM निकाल लेंगे। 1 और cos ए का जब LCM निकालेंगे तो cos ए होगा। इसी प्रकार से cos ए से भाग लगाइए cos ए में, तो एक बार में कट जाएगा, 1 × 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर से माइनस, ठीक है ना। फिर 1 से भाग लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे cos ए में, कितना बजाएगा, cos ए बार में 1 से भाग तो cos ए आएगा, cos ए में cos ए गुना कर देंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे हम, बराबर, तो 1 - साइन स्क्वायर, देखिए अब सूत्र क्या होता है कि एक सौ का आप पढ़े हैं तुरंत, क्या सौ का पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे आपका 2 सौ का प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होगा, देखिए अगर हम साइन बराबर बनाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो यहीं रहेगा। तो साइन बराबर रखना चाहते हैं, साइन को रखना चाहते हैं तो कॉस को हटा दीजिए, तो प्लस कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर बराबर मतलब बनाना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर को यहीं पर रखिए और साइन स्क्वायर को उस तरफ हटा दीजिए, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इस सरसंख्या से 2 सरसंख्या बन जाते हैं, और इसका दोनों क्या है, इसमें प्रयोग कर देना है। देखिए 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या होगा,
साइन ए गुने, गुना का चिन्ह में ही है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा क्या है, कॉस ए। इस प्रकार से अब देखिए इस साइन से अगर साइन स्क्वायर ए को काटिएगा तो क्या बचेगा, ये इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कॉस स्क्वायर ए का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, किसी भी जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार गुना करेंगे, तो कॉस ए का स्क्वायर है मतलब 2 बार इसे कॉस से लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉस ए कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कि कॉस से 2 बार गुना है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं, चलिए इस प्रकार लिख सकते हैं। अब साइन ए को इसी प्रकार, साइन स्क्वायर ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन ए गुने गुने साइन ए बटे में क्या है, कॉस ए। अब देखिए काट लीजिए, कॉसे से कॉसे कट गया, साइने से साइने कट गया, क्या बच गया देखिए, कॉसे गुने साइने प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो चाहे तो आप देखिए इस पर 2 प्रकार से आप हल कर सकते हैं, चाहे तो इसी से आप 1/tan a प्लस कॉट ए प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप RHS से भी हल करके आप इतना भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो LHS से हल करके हम क्या लाए, कॉस ए गुने साइन ए। अब हम करते हैं हम RHS से, ठीक है ना, RHS से हम इतना ले आते हैं, ठीक है ना, इतना से भी हम उतना ला सकते हैं। लेकिन आसान क्या होगा कि आपको जो राइट साइड वाला जो दिया हुआ है इससे आप ए वाला फिर से प्राप्त कर लीजिए। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे RHS से। अब RHS से हल करके हम इसको ले आएंगे, ठीक है ना। तो क्या RHS कहता है देखिए, 1/tan a प्लस कॉट ए, ठीक है ना। अब इसका भी सूत्र लगा दीजिए आप, सूत्र क्या कहता है देखिए, सूत्र क्या है कि tan a बराबर, देखिए इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतना बार फॉर्मूला लिख दिए कि आपको याद हो गया होगा। ये क्या होता है कि tan a बराबर साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और कॉट ए इसका उल्टा होता है, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सूत्र है, दिख रहा है ना। चलिए अब दिख रहा होगा। अब इसको आप बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan ए की जगह पर लगा दीजिए आप साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए की जगह पर लगा दीजिए आप कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है ना, बराबर। फिर इसे आप हल कीजिए, 1 हो गया। अब लघुत्तम निकाल लीजिए, कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो क्या होगा, कॉस ए साइन ए होगा, होगा ना। कॉस ए साइन ए का जब लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस ए साइन ए होगा। अब कॉस से भाग लगाइएगा ये दोनों में, तो कॉस कॉस कटेगा, क्या बचेगा, साइन ए, जो बचेगा ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, यही ना भिन्न का जोड़ होता है। तो कॉस ए से भाग लगाया तो कॉस ए कटा, बचा साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार साइन ए से भाग लगाइए दोनों में, तो साइन साइन कटेंगे, कटेंगे साइन साइन कट जाएंगे, क्या बचेंगे, कॉस ए, और कॉस ए से ऊपर वाला कॉस ए में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होंगे। इस प्रकार से फिर समझिए, नीचे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, सूत्र जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, यही सूत्र को आपको यहाँ लिख देना है। तो क्या हो जाएगा कि 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। इसके बाद हम क्या, हम मिटा लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सूत्र जो आपको दिख रहा है, इसे हम मिटा लेते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे। तो देखिए 1, देखिए 1 है, देखिए 1, देखिए 1/cos से sin a। अगर ये देखिए बटा में है तो ये देखिए बटा में क्या होता है, भाग होता है। अगर इस प्रकार से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे जो दिख रहा है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो एक है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि cos a sin a बटा 1 होगा। ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, इस प्रकार से समझिए। तो गुना करने पर क्या प्राप्त होगा कि cos a और sin a प्राप्त हो गया प्राप्त ना। इससे हम ये वाला आ गया। अब देखिए LHS साइड से जो हल किए थे क्या आया था, cos a और sin a आया था, और RHS साइड से जो हल किए cos a sin a आया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो गया, अब बराबर हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये भी प्रूव हो गया, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। आप चाहिएगा ना तो केवल इससे भी आपको प्राप्त कर सकते हैं वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक ना, लेकिन वो भी आसानी से बन जाता है। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको जो है समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।